क्या आप भी चाहते हैं कि आपका एक ऐसा पौधा जो आपके पास से कभी ख़त्म ना हो? आप चाहते हैं कि जो मैंने पौधा एक बार ख़रीदा है और मुझे अच्छा मिल गया है, उस पौधे से मैं कई पौधे तैयार करूं। तो आपको उस पौधे को किस तरीके से तैयार करना है, साथ ही उस पौधे को किस तरीके से लगाना है, चाहे आपने स्वयं तैयार किया हो या तो फिर उसे आपने नर्सरी से लाया हो। एक पौधे को तैयार करने से लेकर उसमें किस तरीके से आगे तक उसमें फल अच्छे आए, इसके लिए हमें क्या काम करना है, तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसे कई वीडियोस देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे, जिससे कि आप भी अपने पौधों पर काम कर सकेंगे। ये हम जान रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, आप हमारे साथ बने हैं, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त हम आपको एक ऐसा अमरूद का पौधा दिखा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा अमरूद है। आप देख रहे हैं कि हालांकि इस समय इसमें ज़्यादा अमरूद नहीं आए हुए हैं, 2 या 3 हैं, लेकिन ये साल भर इसी तरीके से एक एक दो दो करके देते रहते हैं। और साथ में ये फरवरी के मंथ में अभी इसमें टाइम है फल आने में। ये ज़्यादातर फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत अच्छे से फल जो है मतलब 3 महीना पहले से देता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी महीने में इसमें फल आते हैं, और ज़्यादातर ये गर्मियों के टाइम पर ये फलते हैं या पकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें इतना अच्छा अमरूद का पौधा है तो मैं इस पौधे को 1 से 2 पौधे कर दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पौधे हमें एक बार मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पौधा हमें दोबारा भी मार्केट से मिल जाएगा। कई बार हम ऑनलाइन पौधे जब हम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें कई बार अच्छे भी मिल जाते हैं और कई बार जो है वो बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 2 पौधे ऐसे हैं जिनको तैयार किया था। तो देखते हैं कि क्या इसमें जड़ें बनी हुई है, और जड़ें बनी हुई है तो किस तरीके से कब मैंने लगाया था वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। इसकी पैकिंग तो हमने बहुत अच्छे से करी थी, जिससे कि बाहर का जो पानी है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना जाने पाए। ये देखिए, इसमें जड़ें बहुत अच्छे से बिल्कुल बनी हुई है, ये देखिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में कोई भी फल का पौधा बहुत अच्छा हो तो आपको उसे ऐसा क्या करना है जिससे कि वो पौधा आपके पास कभी खत्म ही ना हो। अमरूद एक ऐसा पौधा है जो आपके पास में हमेशा होना चाहिए। ये पौधा बिना मेहनत का पौधा होता है और इसे हमें बिल्कुल अपने टेरेस में लगाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे देख रहे हैं कि जड़ इसमें अच्छी तरीके से बन गई है, लेकिन अब मैं इसको पूरा खोल के नहीं, पहले मैं इसकी कटिंग करना चाहूँगी। इसी की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले, क्योंकि हम जैसे ही हम यहाँ से ये सारा खोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि सारा जो हमने इसमें जो डाला था मिट्टी, खाद, वो नीचे गिर जाएगा और जड़ को असर होगा। हालांकि ये टाइम जो है काफ़ी अच्छा शाम का टाइम है, बिल्कुल सूर्य डूबने को बिल्कुल तैयार है, उसी टाइम पर मैं ये काम कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ से कटिंग करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँगी जो मैंने और एक पौधे की तैयारी करी है। दूसरा पौधा मेरा ये है। आपने देखा था कि जुलाई के महीने में इस पौधे ने कम से कम 100 अमरूद करीबन मुझे दिए थे। तो मैंने इसे जुलाई के महीने में ये काम किया था। हालांकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसे शिफ्ट करने में। मैं चाहती तो इसे और भी 15 दिन से 1 महीने में बिल्कुल खोल सकती थी, लेकिन मैंने इसे नहीं खोला। और नहीं खोलने की वजह थी कि मौसम भी थोड़ा ख़राब था और मेरे पास कुछ पॉट जो वो नहीं थे। ये पौधा मेरा पहले कंटेनर में था, फिर मैंने सोचा कि उसका कंटेनर छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसे क्यारी में लगा दिया था। और इन दोनों पौधों को मैंने इसी तरीके, दोनों पौधे जो मेरे फेवरेट हैं, इन दोनों की मैंने इस तरीके से एयर लेयरिंग मेथड से काम किया था। और अब आप देख रहे हैं, इसमें भी देखते हैं कि जड़ बनी है क्या, क्योंकि कहना मुश्किल है कि जड़ बनी है या नहीं। अब उसमें तो जड़ हमारी आ गई है, लेकिन इसमें देखते हैं क्या इसमें जड़ है या नहीं है।
तो आपको बताऊं इसमें जड़ बहुत कम है, ये देखिए इस तरीके से जड़ जो है लेकिन बहुत कम है और ये यहाँ तक इसकी जड़ें आ गई है। मुझे लगता है कि इसकी प्लास्टिक थोड़ी ढीली हो गई होगी या फिर कोई भी कारण हो सकता है, इसमें पानी घुस गया होगा तो उसमें क्या होता है कि जड़ें जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अब ये जड़ें बन गई है तो आपको बताती हूँ कि एक अमरूद के पौधे को किस तरीके से आपको लगाना है। उसको मैंने पूरा नहीं खोला है लेकिन मैंने इसे खोल के सिर्फ आप लोग को दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से बिल्कुल काटेंगे और जो भी है आप इसको एक साथ यहाँ तक हम किस तरीके से लगाते हैं वो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जड़ें बहुत कम बनी है और जड़ यहाँ से बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसे पूरा जड़ वाला पार्ट जो है वो पूरा लेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं इसकी बिल्कुल यहाँ से कटिंग जो है वो कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छी है, काफ़ी है एक पौधे को लगने के लिए इतनी जड़ें। तो ये जो होते हैं हमारे एयर लेयरिंग मेथड से जिस तरीके से हम पौधों को तैयार करते हैं वो इस तरीके से तैयार करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है जो आपका बहुत फेवरेट है तो आप उसको ये सीज़न में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इन पौधों को बनाने के लिए हमारे 2 सीज़न होते हैं। एक तो जुलाई के महीनों में काम कर सकते हैं, तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने इनका काम जो है वो जुलाई के महीने में किया था और अब आप देख रहे हैं जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हालांकि ये और 1 महीने पहले भी निकल सकता था जिस तरीके की इसमें जड़ें हैं, लेकिन मैंने जानकर इन्हें नहीं निकाला था। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ पॉट की कमी थी और मैं चाहती थी इसकी जड़ें इतनी अच्छी हो जाए कि ये काफ़ी मैच्योर बन के निकले जिससे कि मेरा पौधा जो है वो 100% बिल्कुल सक्सेस हो जाए। आप अगर अभी भी इन्हें लगाना चाहते हैं तो जो अक्टूबर के महीने में अगर आप इनकी एयर लेयरिंग करेंगे तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल आप 15 दिसंबर तक के इन्हें बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे भी किसी भी कंटेनर में लगाएंगे तो इसके पास जीने के लिए मतलब तैयार होने के लिए बहुत अच्छा मौसम रहेगा। वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीने में पौधा जो है आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसे पूरी तरह से नहीं खोल रही हूँ क्योंकि खोलने से पूरी मिट्टी गिर जाएगी। अब चलिए मैं इसे बिल्कुल यहाँ से काट कर निकालती हूँ। आप कभी भी कोई भी पौधा आप चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। लास्ट ईयर भी मैंने एक पौधा तैयार किया था लेकिन मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैंने उसे बिल्कुल नहीं निकाला था और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी ब्रांच जो है इसकी काफ़ी हार्ड है। आप जब भी करें काम तो इस पर बिल्कुल सॉफ्ट ब्रांच पर करें, सॉफ्ट ब्रांच पे करने से ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो ब्रांच है हमारी थोड़ी सी पतली है, आप देख रहे हैं, और ये वाली ब्रांच जो है मेरी थोड़ी सी हार्ड ब्रांच है। पर मैंने देखा कि जो मेरी हार्ड ब्रांच है उसमें बहुत अच्छी रूट निकली है और वही ये सॉफ्ट ब्रांच है इसमें रूट नहीं निकली है। हालांकि मैंने दोनों को एक ही दिन किया था, दोनों में एक समान खाद डाला था, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है और इसकी जड़ें जो है वो थोड़ी कम बनी हुई है। अमरूद के पौधे जो है आप अपने गार्डन में एक पौधा लीजिए और एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैंने जो अमरूद का बनाया जो पौधा तैयार किया ये ताइवान पिंक के नाम से मेरे को मिला था, लेकिन ये ताइवान वाइट अमरूद है। साथ में आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये वाला जो हमारा अमरूद है, इस अमरूद का मैं नाम नहीं जानती हूँ कि जैसे हमने आपसे बताया कि हम आपके संपर्क में आने के बाद बहुत नामों को ध्यान रखने लगे हैं, लेकिन इसके पहले बस अमरूद का पौधा है उसे लगा लेना चाहिए, नर्सरी से लिया है बस इसे लगा लेना चाहिए। लेकिन ये अमरूद मेरे पास सबसे बड़ा अमरूद है, एक एक अमरूद का साइज इसका ½ kg से ऊपर का ये अमरूद होता है। ये चीज़ हमने आपको जुलाई में हार्वेस्टिंग के माध्यम से दिखाई थी। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें जब भी फल आते हैं तो बिल्कुल बल्क में आते हैं
और अब हाल में ही हम जैसे कि जुलाई के महीने में जब हमने इसमें से फल लिया था, उसके बाद हमने इसकी प्रूनिंग करके छोड़ दी थी। लेकिन आगे आने वाले समय में अब मुझे इसमें फल चाहिए, तो मैं जल्द ही इस पर काम करूंगी। वो वीडियो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। सिर्फ मैं इस पर काम करने की एक वजह ये थी कि मुझे इसमें से इस तरीके से एक नया पौधा लेना था, और नए पौधे की वजह से मैंने कुछ दिन तक के इस पौधे को इस तरीके से रोक के रखा है। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं कि पौधे को किस तरीके से लगाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी हम एक छोटे पौधे को लगाते हैं तो उसका कंटेनर हमेशा छोटा होना चाहिए। कंटेनर कभी भी बड़ा ना रखें। जैसे कि जब हम एक छोटे पौधे को बड़े कंटेनर में लगा देते हैं ना, तो वो पौधा बिल्कुल शौक में आ जाता है, और वो क्या होता है, कई बार छोटा पौधा बड़े कंटेनर में नहीं रह पाता है, और कई बार उसके ख़त्म होने के भी चांसेस रहते हैं। कि अगर आपके पास इस तरह के ग्रो बैग हैं तो आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के गमले हैं तो आपको इस तरह के गमले में भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर अगर बहुत छोटा अगर पौधा है तो आप 20 लीटर की बाल्टी में लगा दीजिए, जो बकेट आती है ना 20 लीटर्स की, उसमें आप लगा सकते हैं। या फिर इस तरह के गमले 18 बाई 18 के जो हो, 18 बाई 20 के जो गमले हो, उसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं, ये मेरे पास दो तरह के ग्रीन ग्रो बैग हैं, 12 बाई 12 के हैं, और कुछ ग्रो बैग मेरे पास 15 बाई 15 के हैं। लेकिन ये वाले जो ग्रो बैग है मेरे पास 12 बाई 12 के हैं, और मैं इसमें इस पौधे को लगा रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अमरूद का पौधा है वो बहुत सूखी मिट्टी नहीं मांगता है। उसको सदैव हमेशा उसकी मिट्टी जो है वो इस तरीके से नमी बनी हुई रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के पौधे में नेमाटोड जैसे शिकायतें बहुत आती है। तो आप क्या करें, जब नया पौधा लाए, जैसे अभी तो मैं जो देख रहे हैं मैंने अपने कलम तैयार करके लगाया है, लेकिन अगर आप नर्सरी से नया पौधा लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी को भी कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मिट्टी तैयार करने के साथ साथ हम आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार मिट्टी में फंगस हो जाता है, तो फंगस से मिट्टी को आपको बिल्कुल दूर रखना है। लेकिन अगर आपके पास में कोई फंगीसाइड नहीं है तो आप मिट्टी की फंगस को किस तरीके से दूर करेंगे वो भी हम बताते हैं। फंगस दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए पौधे में एक बार अगर फंगस लग जाएगा तो आपका अमरूद का पौधा कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो अच्छे फल देने में भी सक्षम नहीं रहेगा। ये दो कंटेनर में हमारी पहले की मिट्टी बिल्कुल बनी हुई रखी हुई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नर्सरी से पौधा लाएं चाहे जहाँ से भी लाएं, तो आपको क्या करना है, पहले मिट्टी में ना इस तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल चूने को डाल दें। चूने को डालने से कई बार ऐसे कीट जो अनवांटेड कीट होते हैं ना, वो इसमें से ख़त्म हो जाते हैं, और आपकी मिट्टी जो है अंदर से काफ़ी उर्वरक वाली हो जाती है। इनकी उर्वरकता जब मिट्टियों की ख़त्म हो जाती है, और हम सभी जानते हैं कि हम मिट्टी को कहीं इस तरीके से चेक कराने का हमारे पास कोई सुविधा नहीं होती है, जिस तरीके से हम सब घरेलू गार्डनिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप इतना कम चूना डालकर अपनी मिट्टी को बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं। कारण कि ये हमारे कंटेनर, हालांकि इसमें हमने कोई सब्जी नहीं लगाई है, लेकिन हमने कंटेनर को बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करके बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से देखिए, आप सबसे नीचे वाली लेयर में मैंने बिल्कुल अपना चूने को डाला है। अब इस चूने को डालने के बाद में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगली चीज़ आपको क्या डालना। आप हम सभी जानते हैं कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मिट्टी जो है वो ढीली होनी चाहिए। ढीली के साथ में एक अच्छी खाद भी हमारे पौधे को मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ पुराने पत्ते हैं, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इसमें पुराने पत्ते से कंटेनर को बिल्कुल फुल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों कंटेनर में इस तरीके से अपने कुछ पुराने पत्ते जो काफ़ी पुराने हो गए हैं और वो बिल्कुल गल चुके हैं, इस तरीके से मैंने दोनों कंटेनर में थोड़े थोड़े पत्ते डाल दिए हैं। चूना मैंने सबसे नीचे में डाला है, क्योंकि फंगस कभी भी आपको ऊपर से नहीं, जो होगा वो मिट्टी के अंदर से ही बनेगा। तो इस तरीके से ये देखिए, ये लगा लिया। अब अगली चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो है आपकी नीम की खली। नीम की खली आप बिल्कुल डाल दीजिए। ये पत्तों के ऊपर में ही मैं नीम की खली डाल रही हूँ। अगर आपके पास नीम की खली ना हो तो नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हो सके तो नीम के पत्तों को ना मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा चूर कर लीजिए, और चूर करने के बाद में उसे आप बिल्कुल डाल सकते हैं।
बस इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से पत्ते के ऊपर में बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगली चीज़ आप देख रहे हैं, ये है हमारी गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद, और आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी खाद है। ये देखिए किस तरीके से काली है बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद जो है वो डाल देंगे। अब आप ही बताइए, जिस पौधे को इतनी हेल्दी मिट्टी मिलेगी, क्या उस मिट्टी में कभी भी नेमाटोड हो सकता है? नेमाटोड क्या है? नेमाटोड वो है जो एक कमज़ोर मिट्टी में पनपता है और हमारे पौधों को बिल्कुल ख़राब करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मिट्टी को बिल्कुल हेल्दी और अच्छा बनाना है। अगली चीज़ है हमारी, वो है बालू। ये देख सकते हैं आप, ये है थोड़ी सी बालू। अभी हम देखिए इसको यहीं मिला देंगे, क्योंकि काफ़ी शाम हो रही है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर मैं इस तरीके के पौधों को बिल्कुल शाम के टाइम में लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बालू हो गया। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, ये बालू और गोबर की खाद को आप बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा मिला दीजिए, और नीम की खली तो आपकी अंदर है ही। ये देखिए इस तरीके से कंटेनर को बिल्कुल भी खाली नहीं रखेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें कुछ मिट्टी डाल देंगे। तो मिट्टी मैं यहीं से कंटेनर से ले लूँगी, मेरे सारे कंटेनर्स की मिट्टी बिल्कुल अच्छी है। और ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम मिट्टी भर लेते हैं, उसके बाद आपको अगला वीडियो शेयर करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें पूरी मिट्टी इस तरीके से भर दी है। अब आपने देखा कि जितनी भी खाद थी हमने सारी नीचे डाली है। चूना सबसे नीचे लेयर में, उसके बाद में पत्ते, पत्तों के ऊपर में नीम खली, नीम खली के ऊपर में हमने डाला है गोबर की खाद, बालू और फिर ये मिट्टी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब एक पौधा बिल्कुल नया होता है, छोटा होता है, तो कभी भी उसे डायरेक्ट खाद के, किसी भी खाद के संपर्क में नहीं लेना है। कई बार हम सोचते हैं कि नया पौधा है, हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो हमारा पौधा अच्छा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब एक नए पौधे में आप किसी भी तरह की खाद डाल देंगे तो आपकी ये जड़ जो है वो गल सकती है, सड़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि चूने की जो मात्रा है हमने सबसे नीचे डाली है। चूना कभी भी नीचे की ही ओर अब जाएगा, वो ऊपर की ओर नहीं आएगा। और साथ में हमने जो पत्ते डाले हैं, जैसे ही अमरूद के पौधे की जड़ें जब नीचे की ओर जाएगी तो उसे इतनी ढीली ज़मीन मिलेगी और इसमें जड़ जो है वो बहुत आसानी से फैलेगी। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम एक सब्जी का कंटेनर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें हम मिट्टी कम डालते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम एक फल का पौधा लगाते हैं तो ध्यान रहे कि फल के पौधे की मिट्टी जो है, कंटेनर बिल्कुल फुल होना चाहिए, उसमें मिट्टी कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने पत्ते डाले हैं ना, तो पत्तों के वजह से कई बार मिट्टी थोड़ी सी नीचे दब जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पुराने लेना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दबे हुए हो। ऐसे आप देख रहे हैं, अब हम इसमें हल्का सा बिल्कुल गड्ढा करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे हमारी बिल्कुल खाद है। अभी इसमें हमारे और भी मिट्टी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे यहाँ रख दिया है। और अब देखिए ये पहली जड़ है हमारी, और अब ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। आपने देखा है कि हमने इसमें बालू डाला है। बालू क्यों डाला है? क्योंकि जिस तरीके से नया पौधा है, मिट्टी गीली रहना चाहिए, लेकिन उस बालू में आपको बिल्कुल भी ऐसा हो कि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी पानी जो है वो ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये केचुआ देख रहे हैं ना किस तरीके से। हम ज़्यादातर कंटेनर की मिट्टी इसलिए भी तैयार करके रख देते हैं जिससे मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी तैयार हो जाए, इस तरीके से जो केचुए हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे लगाया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये भी कि इसमें मिट्टी हमारी कम है। कम कितनी है? क्योंकि 12 इंची का गमला है, मात्र इसमें 8 इंची मिट्टी है, क्योंकि ये तो कम से कम 3 से 4 इंच का पोर्शन जो खाली है। लेकिन हमें इसको फुल कहाँ तक के करना है? यहाँ। लेकिन कंटेनर छोटा है, हम अमरूद के पौधे को बहुत अंदर तक के नहीं डाल सकते। अगर हम इसे बहुत अंदर तक के डाल देंगे तो वापस क्या होगा, इसमें जब फल आएंगे तो हमें फल जो है वो कम मिलेंगे। ये देखिए कि किस तरीके से हम एक फल के पौधे को लगाते समय बिल्कुल सावधानी के साथ आपको
हर चीज़ बता रहे हैं, जिससे कि आपने अगर इस तरह से एयर लेयरिंग करके रखी है और आप पौधा लगाने के बाद अगर आपका पौधा नहीं जी रहा है तो वो नहीं जीने की वजह ये है। कई बार जब आपके सवाल आते हैं कि हमारा पौधा नहीं जी रहा है, तो उसके नहीं जीने की वजह यही होती है कि हम नए पौधे में ऐसी खाद डाल देते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और ये देखिए, यहाँ तक के मैंने जड़ को बिल्कुल पैक कर दिया है। आप देख रहे हैं ना। अब आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल दबा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए, अब आपको इस जड़ में बिल्कुल भी हवा ना जाने पाए, वो अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल पकड़। अब हमने ये पौधा लगा दिया। अब अगला पौधा है हमारा ये वाला। आपने देखा होगा वो पौधा मेरा एक तरह से कमज़ोर है, उसमें जड़ें बहुत कम हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें जड़ें किस तरीके से बिल्कुल बनी हुई है। तो अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से पूरा निकाल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाइप्स है और ये एलोवेरा वाइप्स थे और इसी में मैंने इसे बिल्कुल लगाया था। ये देखिए इस तरीके से। और ये इतना जड़ों को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ है मानो बिल्कुल भी। ये देखिए, अभी हम आपको दोनों पौधे 1 बाय 1 करके लगाना बताते हैं। पहले हम आपको इसकी जड़ें दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि किस तरीके से जड़ जो है बिल्कुल घर बनाई हुई है। आपको जब इसे पौधे को आप जब लगाने जाएं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो वाइप्स आते हैं ना हमारे, उस वाइप्स को लेना है और एक अच्छा टेप अच्छी क्वालिटी का ले लेना है और आपको क्या करना है, टेप से बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करना। ये देखिए इस तरीके से। ये देख रहे हैं ना, पूरी जड़ों ने किस तरीके से घर बनाया हुआ है। तो जब आप अगर इस तरीके से करें ना, तो क्या करना है, इसको बीच बीच में ना बिल्कुल टोन कर देना है, इस तरीके से बिल्कुल तोड़ देना है और कोशिश करना है कि इसकी जड़ें ना टूटें। हालांकि देखिए ये जड़ें जो है टूट रही हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि इसकी जड़ें बिल्कुल भी टूटे। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे निकाल दिया है। आप चाहें, अगर आपसे ना निकल रहा हो तो आप इसे डायरेक्ट भी मिट्टी में बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये देखिए, और अब मैं इसे, और ये देखिए कितनी ऐसे पकड़ा हुआ है इसने, बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने जड़ों को बिल्कुल पकड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए, मैं इसमें हल्का सा गड्ढा तो करना होगा। कभी भी जब प्लांट को लगाते हैं तो मिट्टी इतनी भर दीजिए, उसको हल्का सा आपको गड्ढा करके और उसके बाद ही मिट्टी डालना चाहिए। उसके बाद फिर आप कितनी भी मिट्टी भरिए, लेकिन पहले आपको गड्ढा करना होगा। ये प्लांट की खासियत होती है, उसमें जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आप देखिए, अब मैं इसमें पूरी की पूरी मिट्टी जो है अपनी भर दूँगी। अब आप इस तरीके से अपने पौधे तैयार करिए। हम लोगों को बहुत गिफ्ट देते हैं। जब भी कुछ किसी ओकेज़न पे जाते हैं तो लोगों को हम सोचते हैं हम क्या दें। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने एक पौधे से कई पौधे तैयार करिए और फिर अपने दोस्तों में इस तरीके के पौधों को देकर और उनके साथ अपनी खुशियों को बिल्कुल बांट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अपने टेरेस पे मन चाहा फल जितना भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ये पौधा सूख जाएगा तो क्या मुझे दोबारा ये पौधा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, अगर आप उस पर इस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने काम कर लिया है। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हम वो बता रहे हैं आपको। मिट्टी पूरी गिली है, इसमें आपको इस वक्त कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं। हमारी अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप क्या करिए, उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हमारे यहाँ पूरी मिट्टी जो है वो काफ़ी गीली है, इस वक्त मैं इसमें कोई पानी नहीं डाल रही हूँ। जड़ जो है अपने आप रात भर में मिट्टी को बिल्कुल पकड़ लेगी। कल जब धूप आती है तो मुझे क्या करना है, इस पौधे को एक दिन के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का शेड डालकर इसे छांव देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसकी जड़ों को बिल्कुल भी अलग कर दिया था। और जब मिट्टी से हम अलग करते हैं जड़ को और जब किसी पौधे को लगाते हैं तो वो पौधा जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो अगले 3 दिन दोपहर के टाइम में ये सूखता है। इसकी खासियत होती है दोपहर के टाइम पर ये सूखता है। तो आपको क्या करना है, दोपहर के टाइम पर या तो आप इसको किसी छांव वाले पोर्शन में रखिए या तो फिर आप कुछ ऐसा उपाय करिए
कि इसके ऊपर में बिल्कुल छांव बनी रहे। तो ये काम आपको करना है। अगली बात है इसमें खाद डालने की। आपको इसमें खाद कितने दिन बाद डालना है, चाहे आप नर्सरी से पौधा लाए हैं या फिर आप इस तरीके से लगाएं, आपको इसमें खाद अगले 2 महीने तक के कुछ भी खाद नहीं डालना है। हमेशा ध्यान रखना है पानी का, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल डालते रहें और बिल्कुल मिट्टी को हमेशा गीला रखें। तो इस तरीके से आप नए पौधे को बिल्कुल लगा सकते हैं और अमरूद के पौधे एक से पौधे से कई पौधे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।